गुण स्वर संधि, गुण संधि सीखने का नया तरीका। गुण स्वर संधि नियम देखिए। पहला, जब अ और आ के बाद में ई या ई आए तो दोनों मिलकर के ए में बदल जाते हैं। यानी प्लस के पहले अ या आ आएगा और प्लस के बाद ई या ई आएंगे तो दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे। अब ए जो संयुक्त स्वर था, इसका निर्माण कैसे हुआ था? अ प्लस ई से मिलकर के ए संयुक्त स्वर का निर्माण हुआ था। यही इसका गुण है। इसी गुण के आधार पर गुण स्वर संधि भी यही कहती है कि आगे अ और बाद में आगे अ या आ होने पर तथा बाद में ई या ई होने पर दोनों मिलकर ए में बदल जाते हैं। इसी प्रकार से ओ का निर्माण हुआ था अ प्लस ऊ से मिलकर के। तो ओ का ये गुण है कि वो अ और ऊ से मिलकर के बना है। तो आगे जब अ या आ होगा और प्लस के बाद ऊ या ऊ होगा तो दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे। इसी प्रकार से तीसरा नियम, प्लस के पहले अ या आ होगा और प्लस के बाद ऋषि आने पर दोनों मिलकर के अर हो जाएंगे। यहाँ पे जो र है वो स्वर रहित है, हलंत वाला है। इन नियमों के आधार पर गुण संधि के कुछ उदाहरण देखिए। अ और ई होने पर, यानी जब आगे अ हो और बाद में ई आए तो दोनों मिलकर के ए हो जाते हैं। उदाहरण, नर प्लस इंद्र। यहाँ नर में अंतिम स्वर जो है वो अ है और इंद्र में जो प्रथम स्वर है वो ई है। तो नियम के अनुसार, गुण के अनुसार दोनों मिलकर के ए संयुक्त स्वर यानी ए में बदल जाएंगे और नर प्लस इंद्र से मिलकर के नया शब्द बनेगा नरेंद्र। इसी प्रकार से देव प्लस इंद्र, देव में अंतिम स्वर अ है और इंद्र में प्रथम स्वर ई है, दोनों मिलकर के ए में बदल जाएंगे। देव प्लस इंद्र से नया शब्द बनेगा देवेंद्र। जब आगे अ और बाद में ई यानी दीर्घ स्वर हो, बड़ी ई हो, तब भी दोनों मिलकर के ए में बदल जाएंगे। नर प्लस ईस, यहाँ पर जो नर शब्द है इसमें अंतिम स्वर अ है, ईस में प्रथम स्वर ई है, तो दोनों मिलके ए में बदलेंगे और नर प्लस ईस से मिलकर के नया शब्द बनेगा नरेश। इसी प्रकार से परम, ईस प्लस ईश्वर से मिलकर के नया शब्द बनेगा परमेश्वर। इसी प्रकार आगे जब आगे आ हो और बाद में ई हो तो दोनों मिलके ए में बदल जाएंगे। उदाहरण, महा प्लस इंद्र, दोनों मिलके महेंद्र में बदलेंगे क्योंकि महा में अंतिम स्वर आ है और इंद्र में प्रथम स्वर ई है। दोनों का मेल हुआ और दोनों मिलकर के ए में बदले और नया शब्द बना महेंद्र। प्रभा प्लस इंद्र, यहाँ प्रभा में अंतिम स्वर आ और इंद्र में ई है, दोनों मिलके ए में बदलेंगे, नया शब्द बनेगा प्रभेंद्र। आगे आ और बाद में ई यानी बड़ी ई होने पर भी दोनों मिलकर ए में बदल जाएंगे। महा प्लस ईस, दोनों मिलकर बनेंगे महेश। रमा प्लस ईस, दोनों मिलकर बनेंगे रमेश, क्योंकि महा में आगे आ है और ईस में ई है, दोनों मिलकर महेश। रमा में अंतिम स्वर आ और ईस में प्रथम स्वर ई, दोनों मिलके ए में बदलेंगे और नया शब्द होगा रमेश। इसी प्रकार से जो ओ स्वर के नियम थे, ओ स्वर का निर्माण अ और ऊ से मिलकर हुआ था, उसी के अनुसार यहाँ पर गुण संधि का ये नियम बना है। आगे अ होने पर और बाद में ऊ होने पर दोनों मिलकर के ओ में बदल जाते हैं। उदाहरण देखिए, ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञान में जो अंतिम स्वर है वो है अ और उपदेश में प्रथम स्वर जो है वो है ऊ, तो दोनों मिलकर के ये बदल जाएंगे ओ में और ज्ञान प्लस उपदेश से नया शब्द बनेगा ज्ञानोपदेश। नव प्लस उत्सव, नव में अ है, उत्सव में ऊ होने पर दोनों मिलके ओ में बदलेंगे,
नव प्लस उत्सव से नया शब्द बनेगा नवोत्सव। अ और उ होने पर दोनों मिलके ओ में बदल जाएंगे। जल प्लस उष्मा नया शब्द जलोष्मा, क्योंकि जल में अंतिम स्वर अ है और उष्मा में प्रथम स्वर उ है, दोनों मिलके ओ में बदलेंगे। जल प्लस उष्मा से नया शब्द बनेगा जलोष्मा। इसी प्रकार से सागर प्लस उर्मी, सागर में अंतिम स्वर अ और उर्मी में प्रथम स्वर उ होने पर दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे, यही इनका गुण है। और सागर प्लस उर्मी से मिलकर के नया शब्द बनेगा सागोर्मी। इसी प्रकार से जो आगे आ होने पर और बाद में उ या बड़ा उ होने पर ओ में बदल जाएंगे। आ और उ होने पर आगे महा प्लस उत्सव दोनों मिलकर के महोत्सव बन जाएगा, क्योंकि महा में अंतिम स्वर आ है और उत्सव में प्रथम स्वर उ है, दोनों मिलके ओ में बदलेंगे। महा प्लस उत्सव से नया शब्द बनेगा महोत्सव। इसी प्रकार से महा प्लस उदधि से नया शब्द बनेगा महोदधि। आगे आ और बाद में उ होने पर भी ओ में बदल जाएंगे। महिला प्लस ऊर्जा, यहाँ महिला में अंतिम स्वर आ है और ऊर्जा में प्रथम स्वर उ है, तो आ और उ का गुण से मिलने के कारण ये ओ में बदल जाएंगे और महिला प्लस ऊर्जा से नया शब्द बनेगा महिलोर्जा। धारा प्लस उर्मी से नया शब्द बनेगा धारोर्मी। आगे अ और बाद में ऋषि होने पर दोनों मिलके अर में बदल जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, अर में अपूर्ण और र जो है वो हलंत वाला है, स्वर रहित है। उदाहरण देखिए, देव प्लस ऋषि, देव में अंतिम स्वर अ है और ऋषि होने के कारण दोनों मिलकर के अर में बदले और देव प्लस ऋषि से नया शब्द बना देव ऋषि। तो देव और जो व में अ जुड़ जाने पर वह पूरा हो गया और ऋषि का जो र है वो ऊपर चढ़ जाएगा, नया शब्द बनेगा देव ऋषि। इसी प्रकार सप्त प्लस ऋषि, सप्त में अंतिम स्वर अ और ऋषि होने पर दोनों मिलकर अर हो जाएंगे, नया शब्द बनेगा सप्त ऋषि। आ और ऋषि होने पर भी अर हो जाएंगे, महा प्लस ऋषि दोनों मिलकर के बन जाएंगे महर्षि। ब्रह्मा प्लस ऋषि दोनों मिलकर बनेंगे ब्रह्म ऋषि। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने परिवारजन के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए यूं ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।